यूके में एक बार फिर पाकिस्तानियों पर वीजा की पाबंदी लगने की आवाजें जोर पकड़ रही हैं। आखिर कौन लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पर हमेशा के लिए विजिट वीजा, स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर पाबंदी लगा दी जाए। इसकी तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं, जरा वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन इसके साथ साथ इसी वीडियो में दूसरी इंतहाई अफसोसनाक खबर, अमेरिका पलट। खामद ने अपनी अमेरिकन नेशनल बीवी और साली को जान से मार दिया और उसकी वजह भी अभी तक जो सामने आई है, बहुत ही हैरानकुन और तशवीशनाक चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। दोनों खबरें अहम हैं, इसलिए वीडियो को मेरे कहने पर एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त यूके में जो रिफॉर्म पार्टी है उसने एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोर तरीके से मुहिम शुरू कर दिया और कहा है कि पाकिस्तान खुसूसन और इसके साथ साथ अफगानिस्तान और सीरिया दूसरे ममालिक, इन पर वीज़ा पाबंदियां आयद की जाएं। इसके साथ साथ जो तकरीबन 3.25 लाख इलीगल लोग यूके में रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की है, इनको जनाब फौरी तौर पर अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने वापस ना लिया तो ये पाबंदी आयद उसी वक्त कर दी जाएगी। हुआ असल में ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो है ना, उनको तुर्की के बाद सबसे यूके के वीज़े ज़्यादा तादाद में मिले हैं, खा वो स्टडी वीज़े हैं, खा विजिट वीज़े हैं, खा वर्क परमिट है। तो पाकिस्तानी को वीज़े तो मिल गए, लेकिन वहाँ जाके मोस्टली ऐसे लोग थे जो वापस नहीं आए। अगर कोई स्टडी वीज़े पर गया है तो उसने वहाँ पर जाके या तो असाइलम अप्लाई कर दिया या फिर इलीगल हो गया। इसी तरह अगर कोई विजिट वीज़े पे गया है, असाइलम अप्लाई कर दिया, असाइलम रिजेक्ट हो गया, बंदा यूके में रहा और इलीगल हो गया। अब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो यूके को इंतहाई डिस्टर्ब कर रही हैं। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़, रिफॉर्म पार्टी जो कि वहाँ की एक उभरती हुई सियासी पार्टी है, जिसने बहुत ज़्यादा चंद ही सालों में मकबूलियत हासिल कर लिया और उनका नारा यह है कि नो स्पेस फॉर इमिग्रेंट्स। अगर कोई यूके में गैर मुल्की तशरीफ लाता है तो वो अपना पर्पस पूरा करे और वापस जाए। यहाँ पर हम किसी को रहने की इजाज़त नहीं देंगे। यूके फॉर द यूके कम्युनिटी, ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। तो ये एक ऐसा नारा है कि जिसको लोग बड़ी तादाद में फॉलो कर रहे हैं और वो इस पार्टी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एहतजाज और रैलियां निकालना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये जो पाकिस्तानी है ख़ास तौर पर, इनके खिलाफ मुतहद हैं। अब पाकिस्तानी ही टारगेट क्यों? उसकी वजह है, हाँ किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, उसकी वजह हमारे अपने करतूत। ग्रूमिंग गैंग सबसे बड़ी इसकी मिसाल है, जिसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सन 2000 और 2006 के दरमियान छोटी उम्र की लड़कियों के साथ ना सिर्फ ज़्यादती की, ज़िना किया, बल्कि उनको जो है ना वो दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी बेचते रहे, उनके पास भी बेचते रहे कि वरना हम आपकी जो है ना वीडियो वगैरह ये लीक कर देंगे, वरना मेरे दोस्त के पास भी जाके तो आप रातें गुजार क्या हो। तो उन लड़कियों की उम्र कितनी होती थी? 15, 16, 14 साल। तो ये एक ऐसा स्कैंडल सामने आया था यूके की हिस्ट्री में, जिसने पूरी जो वहाँ पे कम्युनिटी या गोरी कम्युनिटी उसको हिला के रख दिया था। उनका कहना था कि ये लोग यहाँ पे आते हैं अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब अभी तक इनको सजाएं मिल रही हैं। किसी को 54 साल, किसी को 55 साल, किसी को 45 साल, किसी को 30 साल। ये पाकिस्तानियों की कसीर तादाद इस वक्त यूके की जेलों में मौजूद है और इंतहाई शर्मनाक हरकतें की हैं। तो ये जो चीज़ें सामने आई है ना, इसको बुनियाद बना के रिफॉर्म्स पार्टी ने एक मंशूर तैयार, आप ये समझ लेके किया है कि हम जब एक प्लान बना रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यूके में तकरीबन 3,80,000 सॉरी 2,80,000, इनको 5 चार्टर्ड तैयारों के जरिए इनके मुल्कों को वतन वापस भेजेंगे। और अगर यूके की कोई अदालत इनको रोकेगी तो उसको भी इख्तियार नहीं होगा कि इन डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों को यूके की अदालत रोक सके। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी को डिपोर्टेशन के आर्डर मिलते हैं तो वो अदालत में वकील ऐसी कहानी उसके लिए गढ़ते हैं कि उसको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अदालत इजाज़त दे देती है कि ठीक है जी इसको डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि ये कह रहा है कि जी मेरे 2 बच्चे हैं इधर, अगर मैं वहाँ चला गया तो बच्चे रुल जाएंगे, या बच्चे मेरे साथ आएंगे तो वहाँ पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं होंगे, पाकिस्तान में गुर्बत है। अजीबो गरीब ड्रामे करके तो ये लोग फिर भी यूके में रहे हैं। तो रिफॉर्म्स का कहना है कि ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलेगा। जो बंदा यूके से डिपोर्ट होगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी। हमें इंसानी हकूक को भी नहीं देखना। इंसानी हकूक से ज़्यादा हमारे ब्रिटिश रूल्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश लाइफ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश लोग
वो इंपॉर्टेंट है, हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा नारा है, अमेरिका की मिसाल आपके सामने कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ इतनी सख्त बातें की जब वो बरसदार नहीं आए थे, तो लोग कहते थे कि जी ट्रंप पागल हो गया है, ये देखे कितने सख्त बातें कर रहा है कि जी मैं मुसलमानों को वीज़े नहीं दूंगा, मैं गैर मुल्कियों को वीज़े कैंसिल कर दूंगा, मैं बाय बर्थ सिटीजनशिप का जो कानून है उसको ख़त्म कर दूंगा। तो देखने में हमें जो नहीं एज आउटसाइडर हमें तो लगता था कि पागल है, इन्होंने वोट दे देने, ये तो बातें ऐसी कर रहा है, लेकिन वो भारी अक्सरियत से जीत गया क्योंकि अब लोग वहां पे रहने वाले तंग आ चुके हैं हम लोगों से जो आउटसाइडर्स हैं। सेम यूके में जो रिफॉर्म्स है इन्होंने भी मंशूर का हिस्सा बना लिया है कि अब गैर मुल्की जो है ना वो यूके में नहीं रहेंगे, ना ही इनके लिए वीज़ा आसान होगा। तो ये एक ऐसी ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैंने शेयर किया। खैर ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार फिर ये यूके रिफॉर्म्स की जानिब से चीज़ें सामने आई हैं और ये इतनी पावरफुल इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं कि जो लेबर पार्टी वो मजबूर हो जाती है कि इनकी धमकियों में आके सख्त फैसले करने पर। अगर शबाना महमूद वज़ीर दाखिला जो यूके की उनको देख लिया जाए तो उनके जितने भी सख्त फैसले सामने आए हैं ना वो सारे इनकी धमकियों के डर की वजह से हैं, और क्योंकि वो इस कदर धमकियां लगाते हैं कि इनको इमिग्रेंट्स के लिए रूल सख्त करने जो है ना वो इनकी मजबूरी बन जाती है। यहाँ तक कि ये वज़ीर आज़म के इस्तीफे का कभी मुतालबा कर देते हैं, कभी किसी की ऐसी चीज़ का मुतालबा कर देते हैं कि जिससे हुकूमत जो है ना वो लड़खड़ा के रह जाती है। रीज़न कि इनके साथ मेजॉरिटी है। अब जो नए लोग रेसिज्म वाली जो वाकयात हैं वो सारे लोग इनके साथ हैं और सारे लोग चाहते हैं कि जो भी गैर मुल्की है और टारगेट उनका पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। इन टारगेट उनका पाकिस्तान, उन्होंने कभी बाय नेम इंडिया का नाम नहीं लिया। गो के वहाँ पर जब रेसिज्म के वाकयात होते हैं तो उसमें हमारी शक्लें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह एक जैसी हैं, तो वो सब के साथ रगड़ा होता है। लेकिन उनकी ज़ुबान पर ग्रूमिंग गैंग जब आता है ना तो वो पाकिस्तान जहन में आ जाता है। आपको पता है कि हम जितना मर्जी छुपाएंगे कि ये देखो जी अपने लोगों को बदनाम कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। वो उससे यही होगा कि बिल्ली जब किसी शेर को देख के आंखें बंद कर लेगी या कुछ इस तरह का है कि कोई जानवर जो है डर के आंखें बंद कर लेगा, तो वो खतरा टल नहीं जाता, बल्कि जस्ट एक ये होता है कि वो अपने आपको एक सेव करने का या एक तहफ़्फ़ुज़ देने का एक नाकाम सा मंसूबा होता है। दूसरी खबर इस वीडियो में जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, एक पाकिस्तानी आदमी जो कि अमेरिकन नेशनल है, उसका नाम है उस्मान, उसकी बेगम सिद्रा वो भी अमेरिकन नेशनल है, ताल्लुक़ है इनका फैसलाबाद से। ये कुछ दिन पहले यानी जनवरी को पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पर इनके फैमिली फ्रेंड्स की और फैमिली के कुछ मेम्बरान की शादियाँ होती हैं। उन शादियों को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। अरसा दराज से अमेरिका में मुकीम थे। यहाँ आने के बाद वो एक घर में होते हैं कि फायरिंग की आवाज़ आती है, दो फायर लग जो है ना वो आवाज़ आती है। लकीली वहाँ पर करीबी पुलिस जो है ना वो गश्तकारी होती है। जब उन्हें पता चल जाता है कि ये फायरिंग की आवाज़ है, कोई शुरली पटाखा नहीं चल रहा, ये पक्का फायर है, तो पुलिस वाले जो है ना फौरी तौर पर गलियों में घूमते हुए जाते हैं और वो एक उतनी देर में वैसे भी लोगों को कुछ शक सा हो जाता है, तो वो उस घर में पहुंच जाते हैं जहां पर दो जवान खवातीन की बॉडीज पड़ी होती हैं खून में लथपथ। उनमें एक बाद में जो पता चलता है, एक इस आदमी उस्मान की बीवी और उसका नाम सिद्रा और साली फायजा, ये दोनों खून में लथपथ पड़ी होती हैं। पुलिस ने सबको कॉल किया, यानी पुलिस मौके पर मौजूद थी, एमरजेंसी कॉल की, हॉस्पिटल पहुंचाया गया और ये दोनों जो खवातीन है अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई, दुनिया छोड़ गई। लेकिन ये जो उस्मान है ये भाग गया। पुलिस ने 2 दिन बाद ही मुलजम उस्मान जो कि हस्बैंड था फायजा अपनी बीवी का जो जिसको कत्ल कर दिया गया, उसको तो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ने उस्मान का जो बाप है मोहम्मद अमीन और इसका जो भाई है मोहम्मद नवीद, उसको भी गिरफ्तार कर लिया कि इन्होंने हकायक छुपाने की और पुलिस के साथ ताउन ना करने की कोशिश की है। तो तीनों मुलजमान पुलिस फैसलाबाद में पुलिस की हिरासत में है। और अब बताते हैं कि रीज़न जो इनिशियल स्टेटमेंट दी है मुलजम उस्मान ने कि मैंने अपनी बीवी और साली को कत्ल किया, उन्होंने ये बताया कि जी इनके ताल्लुकात थे किसी गैर मर्दों के साथ। चले बस शक हो गया, 2 जाना ख़त्म कर दी दियाँ। अब इसमें शक में पक्की बात कितनी थी या क्या हकीकत थी, या हकीकत भी होती तो उसका वाहद हाल है कि आप इसको तलाक दे दो कि जी आप मेरे काबिल नहीं हो, आपको मैं छोड़ता हूँ। लेकिन हम वो रास्ता चुनेंगे जज्बात में आके कि जिससे अगली की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दें और अपना कैरियर भी बर्बाद कर दें। अब इस केस में मुद्दई है पुलिस।
पुलिस ने ना तो लड़की के अब्बे को लिया है कि कल को वो माफ़ कर दें, ना ही लड़के के किसी फैमिली मेम्बर का जो है ना किसी किस्म का सहारा लिया है। तो ये दोनों जो इस वक्त है ना, ये जनाब वाक़या 22 जनवरी का, लेकिन अभी ये चीज़ें सामने आ रही हैं जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में अमेरिकन एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में है वो भी इन्वॉल्व है, यानी कि पूरी तरह केस के साथ जुड़ी हुई है, ताकि मिनट मिनट की खबर जो है ना वो लेते रहे, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल लोग थे दोनों। तो यहाँ वाक़या तो हो गया, एक जान चली गई, हमारे लिए एक खबर है, आपके लिए एक खबर है, कल को दूसरा कोई वाक़या होगा, अच्छा बुरा जो भी है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये एक ख़ानदान तबाह हो गया है, दो तो दुनिया से चले गए, बाकी जो ये लोग हैं ख़ासतौर पर उस्मान जो है ना, ये अब जेल में होगा, इसका क्या फ्यूचर होगा, कितनी सज़ा होगी, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब पुलिस कहती है कि ज़रूरी नहीं कि इसमें ये भी उनसे शामिल हो, कुछ और भी फैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जनाब अमेरिका पलट फैमिली जो है ना, इसकी भी स्टोरी सामने आई है, इंतहाई अफसोसनाक। दूसरी यूके की स्टोरी आपके साथ शेयर की है। इस तरह की खबरें जो है ना, वो क्राइम स्टोरी का चैनल है, तो क्राइम स्टोरी जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। कुछ लोगों को इतराज़ होता है कि तुहाडे कोई चंगी खबर नहीं हैगी। चंगी खबर मैं तुहानू फिर की दसां कि जनाब तुहाडे वीज़े खुल गए, पासपोर्ट की भी लोड़ नहीं हैगी, तो चलो इटली जर्मनी टुर जाओ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ गया वो हो गया, आइंदा दिनों फलां मुल्क वीज़े खो रहा है जनाब, 10 लाख बंदों की ज़रूरत है। फिर वो देख लिया करो, मेरे को इतना झूठ नहीं बजता। मैं तो वही इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करता हूँ और जो वहाँ पे रियलिटीज़ होती हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे मुश्किल चीज़ होती है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना वो आपके सामने पेश करना। ज़बानी कलामी जो चीज़ है ना वो मैं नहीं पेश कर सकता, मैं अथेंटिक और फैक्ट पर मबनी खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।